हमारे साथ पवन जुड़ गए हैं। पवन, आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल, जो जानकारी निकल कर आ रही है कि इस भूकंप का एपिसेंटर या कहें कि केंद्र नेपाल में था, भूमि से 10 किलोमीटर नीचे। और अगर आप देखेंगे तो ये इस पूरे भूकंप का एरिया है जिसका इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे पश्चिमी यूपी से लेकर हरियाणा, दिल्ली तक महसूस किया गया। उत्तराखंड में भी ये भूकंप का असर रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के जोशीमठ में जिस तरीके से दरारें हैं तो वहाँ के लिए चिंता की बात ज़रूर हो सकती है। और अगर जो डेटा हमें मिला है इस तस्वीर से जुड़ा हुआ या कहे कि भूकंप से जुड़ा हुआ, बताया जा रहा है कि 5.8 रिक्टर स्केल है और भूमि से 10 किलोमीटर नीचे ये एपिसेंटर था। यानी 5.8 काफ़ी तीव्र गति का भूकंप माना जाता है और बड़ी तबाही ला सकता है। तो देखना होगा कि नेपाल से क्या तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं, क्योंकि नेपाल में इस तरह के 6 रिक्टर स्केल के भूकंप ने एक बड़ी तबाही मचाई थी 2015 के आसपास। अब 5.8 रिक्टर स्केल पर भूकंप आना जो खतरे का संकेत हो सकता है नेपाल के नज़रिए से। और ये सब झटके यहाँ दिल्ली तक महसूस किए। और इसका अगर आप देखेंगे एरिया तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जो नीचे हिमालय के नीचे वाला रीजन है वो पूरा इसके दायरे में है। यानी एक बड़ा भूकंप जिसका दायरा काफ़ी बड़ा था, रिक्टर स्केल पर 5.8 जिसकी तीव्रता नापी गई। और इतना ही नहीं, ये भूकंप केंद्र नेपाल में था। तो 5.8 का भूकंप अपने आप में चिंता वाला भूकंप कह सकते हैं। हालांकि इसकी गहराई लगभग जमीन के तल से 10 किलोमीटर नीचे बताई जा रही है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। देखना होगा कि नेपाल से क्या तस्वीरें निकल कर आती हैं, क्योंकि नेपाल से जो तस्वीरें आएंगी वो ज़्यादा चिंताजनक हो सकती हैं। 5.8 नेपाल में आया है। और अगर आप देखेंगे ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ। बिल्कुल पवन, आपने मैप के जरिए बताया कि आखिरकार पूरा का पूरा जो इफेक्टेड एरिया कौन सा रहा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो अगर नेपाल में अगर भूकंप आया है तो उसके झटके जो महसूस होते हैं सबसे ज्यादा असर उसका उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में पड़ता है। और हमने देखा कि किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में इसके झटके महसूस किए गए हैं, यहां तक कि बिहार में भी इसके झटके महसूस किए गए होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।